गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम अपनी जो जावास्क्रिप्ट के स्टार्ट कर रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी उसको हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था, वो तो इंट्रोडक्शन था। अभी हम उसको आगे फर्दर मोर लेके जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जाता हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का उसको हम कवर करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। मैंने अभी तक खुद भी नहीं दिखा। तो हम अपने गूगल क्रोम पर अपनी wgschool.com की वेबसाइट पर आ चुके हैं एंड आज का टॉपिक का नाम है जावास्क्रिप्ट। एंड इसके अंदर हम काफ़ी जो कंसेप्ट हैं जावास्क्रिप्ट के वो बेसिक पहले करने करने वाले हैं। उसके बाद जो सिंटैक्स हैं, लेट, फॉर, सब कुछ हम देखने वाले हैं। फंक्शन वगैरह स्टेप बाय स्टेप इस ट्यूटोरियल के मुताबिक हम जाएं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट वेयर टू। ठीक है, आप देखें दी स्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने का भी एक तरीका है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने HTML की फाइल बनाई, उसके साथ आप CSS की फाइल क्या करते हो? आप तीन तरह के आप CSS होती है, इनलाइन, आउटलाइन एंड जो एक्सटर्नल वगैरह हम करते हैं। एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल करते हैं, एक्स्ट्रा फाइल बना के उसके अंदर कोड करते हैं, तो उसको आप किस तरह लिंक करते हो? वही प्रोसेस होता है कि आप अपने हेड टैग के अंदर उसको लिंक करते हो तो आपकी कनेक्ट होती है। इसी तरह आप अपनी जावास्क्रिप्ट को अपनी बॉडी के एंड में या बॉडी से पहले इसको स्टाइल इस तरह लिंक करते हो। इस तरह लिंक टैग होते हैं, इसी तरह इसका स्क्रिप्ट टैग भी होता है। तो आप लोग इसको इस तरह करते हो। समझ आ गई आपको? स्क्रिप्ट टैग आप यूज़ करते हो जिसके अंदर आप पाथ दे के आप अपनी जीएस को अपने HTML CSS के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यही लिखा होगा HTML जावास्क्रिप्ट कोड इंसर्ट बिटवीन स्क्रिप्ट टैग। और बेसिकली बात यह है ना कि जब आप देखें CSS है, CSS आप बॉडी के पहले स्टाइल के जो टैग होते हैं उसको डालते हो, तो सारा आप कोड लिख सकते हो, वो चलता है। अगर आपका जीएस का कोड लेंथी है तो आप तब एक्स्ट्रा फाइल बनाते हो ना। अगर आप छोटा सा कोड करना है CSS का या किसी भी फाइल का, तो आप उसी HTML टैग के ऊपर ही बॉडी से पहले कोड कर ले तो वो यूज चलता है। तो इसी तरह स्क्रिप्ट टैग बॉडी के बाद भी लगा के सारा कोड उसके अंदर आप कर सकते हो। और एक्स्ट्रा फाइल अगर आपको चाहिए कि ज़्यादा कोड है तो एक्स्ट्रा फाइल बना लो। बेहतर ये है कि आप एक्स्ट्रा को ज़्यादा कोड में प्रेफर करते हैं कि एक्स्ट्रा फाइल होनी चाहिए, स्क्रिप्ट और JS कुछ जो भी नाम रखना चाहते हैं। तो प्रेफर एक्स्ट्रा जो होती है ना, एक्स्ट्रा फाइल ले करें, फाइल बनाए करें, ये वही चीज़ है। एग्जाम्पल ये आपके हमारे पास है कि एक स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर हमने ये कोड कर सकते हैं। अभी स्क्रिप्ट टैग है, जिस तरह हमारे पास स्टाइल टैग होते हैं ना, उसी तरह ये स्क्रिप्ट टैग भी है। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये स्क्रिप्ट टैग हो गया, ये इसकी क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग आ गया। इसके अंदर ये जो कोड है, ये इसको अभी ध्यान नहीं करना कि ये कोड क्या है। देखो, समझो, अभी ये जो कोड आ रहा है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे, ये आप अभी अभी से सोचोगे ना, तब मैं कह रहा हूँ कि अभी ज़रा सा लेके जाते हैं, नीचे समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट डॉम वगैरह हम पढ़ेंगे तब इसको हम समझेंगे कि क्या है। तो ये आपके लिए थोड़ा बहुत जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही एडवांस हो रहा है ना। तो मैं आप सिर्फ इसके अंदर जो है ना, ये टैग समझो। ठीक है, इसके अंदर आप कोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी नीचे जाते हैं। अब देखो जावास्क्रिप्ट, वहाँ ऊपर जावास्क्रिप्ट देखें, और जावास्क्रिप्ट एग्जांपल में भी यूज़ type attribute script type text and the type attribute is not required. JavaScript is default scripting language in HTML। जावास्क्रिप्ट फंक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट देखें, फंक्शन तभी आगे ये छोड़ो कि आगे फंक्शन हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपके सारे कंसेप्ट बता दूंगा मैं आपको। जावास्क्रिप्ट इज हेड और बॉडी। जावास्क्रिप्ट इन हेड और बॉडी, देखो वही चीज़ मैंने आपको जो पहले समझा दी है। देखो, you can place any number of script in HTML document। स्क्रिप्ट जो होते हैं ना कैन बी प्लेस इन द बॉडी और इन द हेड सेक्शन के अंदर, हेड सेक्शन ऑफ HTML पेज और द बोथ। ठीक है, HTML इन हेड, वही अगर सॉरी जावास्क्रिप्ट इन हेड। इन एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज प्लेस हेड सेक्शन ऑफ द एलिमेंट। आपको मैं कुछ चीज़ बताता हूँ। देखो, छोड़ो इसको, छोड़ो, समझो, ये आपको पता नहीं चाहिए, ये तो पढ़ लेना। ठीक है, डॉक्यूमेंट पढ़ लेना, कोई मसला नहीं है। अब ये देखो, ये जो कॉपी कोड है ना, तो अगर मैं ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। इस कोड को करके बताते हैं ना साथ। अभी देखो, इस पर ट्राई, ये तो बटन है, इवेंट है, छोड़ो इसको, रन करो। यहाँ पर इवेंट है, ट्राई, ये बटन इवेंट कर है। अगर ये चीज़ मैं कोड यहाँ से हटा दूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट से यहाँ से मैं हटा दूँ तो रन करता हूँ, तो ये काम करेगा? नहीं करेगा। तो वापस यहाँ पर वी करता हूँ, रन करता हूँ तो ये करेगा। अगर लेट से यहाँ पर मैं इसको कोड को कॉपी करके यहाँ हटा देता हूँ, तो यहाँ पर जा लगा देता हूँ, या अब काम करेगा? करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं। तो ये करेगा। तो वही चीज़ अभी, या आप बॉडी के अंदर डालो या बॉडी के बाहर डालो, चलेगा आपका। मैं
आपको प्रेफर ये करता हूँ, देखें एक चीज़ होती है ना कि जो चीज़ सही तरीके से करने का तरीका होता है एक, अगर आप इसको बॉडी छोटा कोड है कोई मसला नहीं, इशू, अगर बड़ा कोड होता है ना उसको बॉडी से पहले डालोगे। आपको पता है कि जब आपका इंडेक्स लोड होता है, इंडेक्स पे लोड डलता है, आप जब जो हमारी आपकी वेबसाइट होती है उसको आप बनाते हो ना, तो जब उसको वेब डिप्लॉय करते हो तो आपका जब एक लोडिंग बार आती है तो लोड इस वजह से आ रहा होता है कि आपकी जो स्क्रिप्ट टैग है ना, अगर उसको आपको पहले लगाया हुआ है, अगर उसको आपने पहले नहीं लगाया हुआ ना तो आपका इतना लोड नहीं आएगा। मैं अभी इसके बारे में बात कर रहा हूँ, किसी और वेबसाइट के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर आपने स्क्रिप्ट का टैग जितनी भी जैसे आपने हेड में की हुई है तो आपका लोड आएगा वेबसाइट पे, लेट लोड होगी। इसका रीज़न क्या है कि आपकी पहले जेएस लोड होगी, देन आपकी बॉडी लोड होगी। तो मैं आपको प्रेफर यही करता हूँ कि आप लोग पहले HTML का कोड करो, बॉडी के बाद आप स्क्रिप्ट टैग का अगर कोड करते हो तो वो कोड करो और एक्स्ट्रा फाइल बना लो, मैं वो भी आपको प्रेफर कर सकता हूँ। इस तरह का कोड करो, पहले बॉडी को लगाओ, देन बॉडी के बाद जो स्क्रिप्ट टैग्स होते हैं ना उनको लगाओ। इससे ये होगा ना कि आपकी जितनी भी बॉडी का जो है ना हेड स्ट्रक्चर है वो लोड हो जाएगा, एंड लोड होते ही जीएस का जो स्ट्रक्चर है, जीएस की जो स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर जो कोड होगा ये उसके बाद बॉडी के बाद लोड होगा ना, तो आपकी जीएस क्या करती है, फंक्शनैलिटी करती है, तो फंक्शनैलिटी बाद में आ जाएगी। जो आपका जो डॉक्यूमेंट पूरा प्रॉपर है ना वो लोड हो जाएगी, फिर आपकी जीएस कॉल करेगी, जीएस आएगी और आपकी सारी वेबसाइट जल्दी फास्ट एंड फ्यूरियस चल जाएगी। लॉजिक ये है, ठीक है। मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि आप इसको बॉडी के बाद डालें, बॉडी से पहले डालेंगे तो थोड़ा वेबसाइट पे आपकी लोड आएगा। समझ गए गाइस, आई होप। तो यहाँ से ये चीज़ समझ के, ठीक है। ये देखें यहाँ पर भी काम करती है, यहाँ पर भी काम करती है। तो एक काम करो, इस चीज़ को यहाँ पर लगाओ, ये जो ऑन क्लिक लगाया ना आप लोगों ने ना, ये ऑन क्लिक लगाया ये, तो एक काम करो, ये ऑन क्लिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक काम करो, माई फंक्शन बनाया एंड यहाँ पर इसको यहाँ पर कॉल कर दो। यहाँ पर एक काम करो, इसको कॉपी करो, यहाँ पर रन करो माई फंक्शन डॉक्यूमेंट, ये भी रन करेगा, ये नहीं करेगा। रुको एक सेकंड, मैंने गलत कर दिया। यहाँ पर इस तरह नहीं करना, या ऑन क्लिक पे ये चीज़ नहीं लगाओ, फंक्शन के लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली ये करो, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड छोड़ो अभी के लिए, फंक्शन में आप उलझ जाओगे, फंक्शन समझाने लगा तो उलझ जाओगे। छोड़ो अभी के लिए, इसको क्रॉस करो, ठीक है। यहाँ पर ऊपर भी डाल सकते हैं, नीचे भी डाल सकते हैं, ठीक है। अभी ये समझो, यहाँ पर ये चीज़ कर दे, ठीक है। समझ गया ना, फंक्शन में अभी नहीं जाना, ठीक है, बाद में जाएंगे। अभी देखो जावास्क्रिप्ट एंड बॉडी, इन एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शन बॉडी स्क्रिप्ट टैग है, फंक्शन इन्वोक कॉल व्हेन अ बटन इज क्लिक्ड एंड, देखो वही चीज़ आ गई स्क्रिप्ट टैग। अभी ये फंक्शन के बारे में बता रहे, छोड़ो इसको। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, आप देखो वही चीज़ मैंने आपको बता दी, स्क्रिप्ट कैन आल्सो बी रिप्लेस इन एक्सटर्नल फाइल बना सकते हो इसकी। स्क्रिप्ट की जब आप एक्सटर्नल फाइल बनाओगे तो यहाँ पर जो फंक्शन, यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑन क्लिक पे लगा देना और नीचे कोड नहीं, यहाँ तो कोड नहीं करोगे, वो कोड जाके यहाँ पर आपको एक्सटर्नल फाइल के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगाने की नीड नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो उसकी फाइल का नाम ही डॉट जी एस हो जाता है। जिस तरह हमारी इंडेक्स डॉट जी एस नहीं हो जाता, पीछे वलीद में कर दूँ मैं अपना नाम वलीद डॉट जी एस, वलीद डॉट स्टाइल शीट, वो स्टाइल बन जाती है। उसके अंदर आपको स्टाइल डॉट के सी एस एस के अंदर स्टाइल का टैग नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। तो इसी तरह जी एस के अंदर भी आपको स्क्रिप्ट का टैग नहीं लगाना पड़ता। अगर उस फाइल के अंदर बनाते हो, एक फाइल बनाते हो ना वलीद डॉट जी एस, तो उसके अंदर आपको स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ये आप इस तरह सिंपली आप कोड यूज़ कर सकते हो, कोड लगा सकते हो, ठीक है। वो की वही चीज़ें, जब उसके फाइल है दी फाइल एक्सटेंशन डॉट जी एस, ठीक है। इस तरीके से जी एस की फाइल बनती है, कुछ भी नाम पीछे रखो, आखिर में आपने करना है डॉट जी एस लाजमी करना है स्मॉल लेटर में, ठीक है, आपकी फाइल बन जाएगी, ठीक है। इस तरह ये देखें, अगर मैं यहाँ इस तरह देखो माई वलीद डॉट जी एस करूँ ना, तो यहाँ कहीं बनी हो तो यहाँ तो इनकी है ना, तभी स्कूल डॉट कॉम पर तो मैं बना नहीं सकता, आप बना सकते हो, ठीक है। एक फाइल बनाओ, उसको यहाँ पे कॉल करो डॉट जे एस के नाम से, ठीक है गाइज। परफेक्ट एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कैन नॉट कंटेन स्क्रिप्ट टैग, वही चीज़ आ गई गाइज, मैं आपको बता दी। एक्सटर्नल स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कैन नॉट कंटेन स्क्रिप्ट टैग, जो है ना एक्सटर्नल जो आप करोगे जीएस को, उसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर तो नहीं करना बिल्कुल आपने, वही आपको चीज़ बता रहा है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट एडवांस, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट एडवांटेजेस, place script in external file have some advantages. It's separate HTML and it's separate HTML and a code. It make HTML and JavaScript easier to read and maintain. Cache JavaScript file can speed up page loading. वही मैंने आपको जो आगे बताया ना कि पेज का वो अपर लोअर जो ऐसा, to add server script
फाइल टू वन पेज यूज सर्वर स्क्रिप्ट टैग्स एंड ये चीज़ वही चीज़ आ गई। आप 10 बनाओ, 10 क्या चीज़ बनाओ, 10 JS की फाइल बनाओ, तो उसी 10 JS फाइल की ना आप उसको इसके अंदर अपनी HTML CSS के अंदर इस तरह स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये कॉल करा सकते हो। तो उस 10 फाइल के अंदर आप लादा फंक्शन बना के लगा सकते हो, और एक के अंदर भी आप लादा फंक्शन बना सकते हो, बट कोड लेंथी थोड़ा हो जाएगा। वो कुछ अगर सेम फंक्शन बना रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत कुछ चेंज करने से तो उसका कोई लॉजिक बिल्ड हो सकता है। तो आप 10 फाइलें भी बना के ना, JS की फाइलें बना के ना लगाओ, तो आप index.js के सॉरी index.html के अंदर आप लगा सकते हो जितनी मर्जी है। यहाँ पर आपकी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी ये भी JS, ये भी .js उस सबको यहाँ पर HTML के कोड के अंदर यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा के यहाँ लगा सकते हो, तो वो काम आपकी करेंगी। एक्सटर्नल रेफरेंस जो है ना, तो विद द फुल यूआरएल ऑफ वेब का आ गया कोई, फॉर एग्जांपल इस तरह वेब के, अब ये देखो विद द फुल यूआरएल ऑफ विद द फुल यूआरएल ऑफ फुल वेब एड्रेस। यूआरएल की बात करें, यूआरएल की बात किस तरह करें, यूआरएल की बात इस तरह करते हैं कि आप लोग अक्सर CDN लगाते हो, जिस तरह कि हमें मिलता है फॉन्ट आसम का कर लो, या जे क्यूरी थोड़ी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एडवांस हो जाएगी। बस आप ये समझ लो कि कोई भी जिस तरह बूटस्ट्रैप आप यूज़ करते हो ना, उसका CDN आपके पास होता है। तो CDN आप लिंक टैग के अंदर लाते हो, तो उसको किस तरह लाते हो, वही लिंक टैग डाल के ना, तो href के अंदर आप उस लिंक को पेस्ट कर लेते हो, वही प्रोसीजर है। इसी तरह आप स्क्रिप्ट टैग लाते हो ना, उसके अंदर वो जो SRC होती है सोर्स, वो आप उसकी जगह वो लिंक डाल देते हो, ठीक है, वो जो पाथ HTTP वाला होता है, तो वही सेम टू सेम है, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है हमें, ज़्यादा आपको इतनी आप कंफ्यूजन है इसमें। बस आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताऊँ CDN, ये एक वेबसाइट है cdn.gs.com के नाम से, यहाँ पर आपने जाना है, यहाँ पर आपको दुनिया के हर किस्म के लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। जिस तरह कि मैं अगर आपको करूँ फॉन्ट आसम कर दूँ, फॉन्ट आसम का आप लिंक डायरेक्टली यहाँ से उठा सकते हो, बजाय जाके अपनी इसके अंदर बूस्टर फॉन्ट आसम के अंदर। अब ये देखो यहाँ पर कॉपी यूआरएल है, यहाँ पर क्या है कॉपी लिंक टैग, यहाँ पर क्या है ये, यहाँ पर कुछ और है कॉपी SRI हैश, तो छोड़ें। तो जिस तरह ये टैग है ना, कॉपी लिंक टैग है, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, लेट से यहाँ पर एडिटर के अंदर ला के ना इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ये लिंक टैग है, ठीक है। तो इसका स्क्रिप्ट टैग क्या है, ये इसका यूआरएल आ गया, इसको कॉपी करो। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये स्क्रिप्ट टैग है ना, इसका यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखते हैं एंड SRC लिखते हैं, एंड यहाँ पर ये चीज़ लगाते हैं, एंड एंड करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ लगाते हैं, यहाँ पर ये चीज़ लगाते हैं, यहाँ पर SCRIPT स्क्रिप्ट करते हैं। तो ये देखें, ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने क्लाउड फेयर का स्क्रिप्ट बना के हमने लगा दिया, ठीक है। इस तरह का कह रहा था, ये आपका लग जाएगा, समझ होंगे गाइज, आई होप। तो यहाँ cdn.gs.com पे विजिट करें, गूगल पे लिखें, और यहाँ पर आप औसम सारे जितने भी लिंक्स हैं ना, लिंक्स वगैरह स्क्रिप्ट टैग आप यहाँ से ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अपनी मर्जी की जो आपको नीड है। तो कहाँ थे, वाइल विद अ फाइल पाथ लाइक JS, वही पाथ, आपको पाथ का तो पता होना चाहिए HTML CSS के अंदर पाथ क्या होते हैं। एंड विदाउट एनी पाथ भी आपका अगर एक फाइल पीछे है ना, एक वो पाथ लगा लिख दो, पाथ एक फाइल पीछे है, आप ये लिख सकते हो डॉट डॉट स्लैश लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, डॉट लिख दो फाइल का नाम script.js, bleed.js लग जाएगी। अगर 2-3 फोल्डर पीछे है तो उसको आप पाथ के जरिए लाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल फुल पाथ वही चीज़ है मैंने आपने जो आगे आपको समझाई, ये देखो वो JS आ गई, फुल पाथ वाली क्या आ गई, वही चीज़ समझा दी, एंड ये चीज़ वही समझा दी। गाइस दैट्स गुड, आपको बेसिक्स इसके आने चाहिए जो मैंने आज आप इस वीडियो के अंदर आपको बताया। आप इसका लिंक आपको हर नए टॉपिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके ऊपर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से ही चले जाएं, या गूगल पे wschool.com और साथ जावास्क्रिप्ट लिख के यहाँ से इस टॉपिक पे चले जाएं, और सारी डॉक्यूमेंट जो बिगिनर्स हैं उसको डॉक्यूमेंट को रीड करें, और जो मैंने बात आपको समझाई है उसको समझें कि हो रहा क्या है, हम कर रहे क्या है, इस टैग का मतलब क्या है, इस टैग को हम किस तरह यूज़ करते हैं, सारा पास देखें स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, किस तरह बनता है। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, एंड अगली वीडियो का टॉपिक होगा JS आउटपुट वगैरह, एंड इसको इस तरह बता देता हूँ कुछ, इसका ओवरव्यू इस तरह कुछ ये चीज़ है ना, बेसिक्स ये है। तो इसको हम कवर करने वाले हैं, सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, तो यहाँ से सब कुछ सीख, ठीक है। तो यहाँ तक हमने करेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना।
और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि फर्दर मोर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और फाइनली आप इस प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन से उठा लें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, सारी वीडियोज़ के अंदर आती रहेंगी। एंड मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।